बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमें स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए या कि फ्यूचर ट्रेडिंग, इनमें से ज्यादा फायदा किसका है और किस में रिस्क और लॉस भी हो सकता है और हम किससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये मेरे 4 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा मार खाई है और बहुत सारे पैसे भी जाया किए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना और इसे लर्न करना, शायद आप किसी बड़े लॉस से बच जाएं। सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है और ये काम कैसे करती है। साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी, स्क्रीन पर इसका तरीका भी दिखाऊंगा। इसे गौर से समझना और कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो हम अपनी फेवरेट एक्सचेंज को ओपन करेंगे, फिर इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपना कॉइन सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ मांटा कॉइन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं $100 लिखता हूँ और फिर इस बाय वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। अब $100 के बदले में जितने भी कॉइन बनेंगे वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ये मेरे कॉइन है बिल्कुल इसी तरह। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस कॉइन की प्राइस बढ़ती जाएगी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमारे कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमें प्रॉफिट इस वक्त होगा हम इस कॉइन को बेचेंगे। जैसे हमारे खरीदने के बाद ये कॉइन 10% ऊपर चला गया और हमने इसे बेच दिया तो अब हमें $10 का प्रॉफिट होगा। और अगर हमने इसे ना बेचा, जो कॉइन हमने $100 के लिए थे, अब उनकी वैल्यू $110 होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी जो सब चाहते हैं कि हमारा कॉइन ऊपर ही जाता जाए। अगर वो कॉइन ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाए तो फिर क्या होगा? आप सोच ही रहे हैं कि लॉस ही होगा। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको लॉस नहीं होगा बल्कि आपके कॉइन की वैल्यू डाउन हो जाए। जैसे मैंने $100 का कॉइन खरीदा था और अब वो 10% नीचे चला गया तो आपके कॉइन की 10% वैल्यू डाउन हो गई। अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं और इसे नहीं बेचते और दोबारा ऊपर जाने का इंतजार करते हैं, आपका लॉस नहीं होगा। अब आप इंतजार कर रहे हैं ये ऊपर जाए और इसकी प्राइस बढ़े और मैं इसे बेचूं। आप इस कॉइन को इसी वक्त बेच दे जब इसकी प्राइस 10% डाउन हो, तो फिर आपका 10% का लॉस होगा। जो मैंने $100 के कॉइन खरीदे थे अब वो $90 रह जाएगी। स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपका बैलेंस जीरो नहीं होता, कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें आपका बैलेंस जीरो भी हो सकता है और आप इससे बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे आपने किसी एक्सचेंज को ओपन किया, इसके फ्यूचर वाले ऑप्शन पर आ गए, यहाँ पर आपको इसकी सारी हकीकत का पता चल जाएगा, ना कि 2-4 साल के बाद ऐसे जाया करने के बाद पता चले। आप इन चीजों पर गौर करो कि असल में फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको लेवरेज वाला सेक्शन नजर आएगा। आप यहाँ से ज्यादा 100x तक लेवरेज यूज कर सकते हैं। इस लेवरेज का मतलब क्या है? मान लो कि अगर आपके पास $100 है, यहाँ से लेवरेज को ज्यादा नहीं बल्कि 10x तक ही कर लो। पहले आपके पास थे $100, अब वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस लेवरेज को यूज करने के बाद आपकी हर ट्रेड $1000 के बराबर होगी। अब होगा क्या, जैसे मैंने बिटकॉइन को सिलेक्ट किया है और 10x तक लेवरेज भी यूज की है। अब जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो आपके पैसे भी बहुत स्पीड से बढ़ने लगेंगे। जैसे अगर बिटकॉइन ने 10% तक का पंप ले लिया, अब आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी, जो आपके पास $100 थे, वो अब $200 हो जाएंगे। अब एक और चीज नोट कर लो, ये तो बहुत अच्छी चीज थी जिसकी वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं। यही सिनेरियो में अगर इसका उल्ट हो जाए, आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी, अगर बिटकॉइन 10% ऊपर जाने की बजाय 10% नीचे चला गया, इसे ऊपर जाने से आपको 100x का प्रॉफिट हुआ था, इसी तरह आपको $100 का लॉस भी होगा और आपका सारे का सारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप 10x से ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं तो उतनी ही स्पीड से आपका बैलेंस डबल या जीरो भी हो सकता है। ये स्पोर्ट ट्रेडिंग की तरह नहीं है। कॉइन की प्राइस जितनी भी नीचे चली जाए, जब तक आप इसे बेचो ना, आपको लॉस नहीं होता। यहाँ पर इस तरह तो हो सकता है कि प्राइस के नीचे जाने से आपके कॉइन की वैल्यू डाउन हो जाए, मगर कभी भी आपका बैलेंस जीरो नहीं होता। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका सारा बैलेंस खत्म ही हो जाता है। एक बात और है कि ट्रेडिंग में जो भी आपका लॉस होता है वो सारा का सारा एक्सचेंज के पास जाता है। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, जो कभी कभार ही होता है, क्योंकि ज्यादातर फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस ही होता है। ये बात अपने माइंड में रखो कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका प्रॉफिट, एक्सचेंज का लॉस और आपका लॉस तो इन एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये एक्सचेंज मार्केट को मैनिपुलेट करती रहती है और ये एक्सचेंजेस यूजर के स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं। इन एक्सचेंज को ज्यादा कमाई स्पोर्ट ट्रेडिंग से नहीं होती जितनी फ्यूचर ट्रेडिंग से होती है और इसीलिए ये एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते रहते हैं। यहाँ से आप समझ जाओ कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और बहुत कम लेवरेज का यूज करते हैं, मगर ये एक्सचेंजेस महीने में 1-2 बार मार्केट को ऐसा मैनिपुलेट करती है कि इनके अकाउंट भी खाली हो जाते हैं। आप कौन सी ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग या स्पोर्ट ट्रेडिंग? मुझे कमेंट में जरूर बताना।